हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6th की एनसीईआरटी। ठीक है, पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 पंचायती राज। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू गांव के लोग अपने गांव की सरकार खुद चलाते हैं। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पावर सिर्फ पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये गांव के लेवल तक पहुंचती है। पंचायती राज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग अपने लोकल इश्यूज जैसे पानी, सड़क, स्कूल, हेल्थ और डेवलपमेंट के फैसले खुद ले सकें। ठीक है, इस सिस्टम के जरिए डेमोक्रेसी को ग्रास रूट्स लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिससे आम लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ती है और गवर्नमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, ग्राम सभा पंचायती राज सिस्टम का सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होती है। ठीक है, ग्राम सभा में गांव के सभी अडल्ट मेंबर शामिल होते हैं, यानी जो भी 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का होता है और वोट देने का अधिकार रखता है, तो वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ग्राम सभा कोई छोटी कमेटी नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की मीटिंग होती है जहां लोग खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं। ठीक है, ग्राम सभा का रोल सिर्फ सुनना नहीं होता, बल्कि पंचायत के कामों पर सवाल उठाना और नज़र रखना होता है। ठीक है, और उनके प्लान्स को अप्रूव या रिजेक्ट करना भी होता है। ठीक है, इलेक्शन के बाद ग्राम सभा की पहली मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस मीटिंग में नई ग्राम पंचायत अपने कामों और प्लान्स को लोगों के सामने रखती है, उनको बताती है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है हरदास गांव का। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जो पूरा गांव है मीटिंग के लिए इकट्ठा होता है। सरपंच और वार्ड मेंबर्स मीटिंग शुरू करते हैं और सबसे पहले गांव के डेवलपमेंट वर्क्स जैसे सड़क रिपेयर पर बात होती है। इस मीटिंग का मकसद होता है लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना और उनका सॉल्यूशन मिलकर निकालना। ठीक है, हरदास गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की कमी होती है। गांव के हैंडपंप सूख रहे होते हैं और टैप्स में पानी नहीं आता। ठीक है, औरतों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इस डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि पानी की प्रॉब्लम सिर्फ एक नेचुरल इशू नहीं होती, बल्कि सोशल इशू भी है जो डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, ग्राम सभा लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली रखने का मौका देती है। ग्राम सभा के दौरान लोग अलग अलग सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि नदी से पाइपलाइन लाकर पानी का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसी डिस्कशन में टिल्जा ये पॉइंट उठाती है कि ग्राउंड वाटर हर साल नीचे जा रहा है और सिर्फ टेम्पोरेरी सॉल्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अनवर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जहाँ वो महाराष्ट्र के गांव में वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में बताता है, जिसे बारिश का अपनी सॉरी जिससे बारिश का पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब होकर फ्यूचर के लिए पानी सेव होता है। ठीक है, ग्राम सभा के डिस्कशन के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के लिए हैंडपंप्स को गहरा किया जाए और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम किया जाए। साथ ही ये भी डिसाइड होता है कि किस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट से टेक्निकल मदद और फंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए। ठीक है, इस डिसीजन से यह पता चलता है कि ग्राम सभा सिर्फ बातचीत का प्लेटफॉर्म नहीं होता, बल्कि डिसीजन मेकिंग बॉडी भी होती है। ठीक है, ग्राम सभा का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है द बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल लिस्ट को चेक और अप्रूव करना। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम होते हैं जो सच में गरीब होते हैं और जिनको सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा मिलना चाहिए। हरदास गांव के एग्जाम्पल में जब लिस्ट पढ़ी जाती है तो पता चलता है कुछ अमीर लोग लिस्ट में शामिल है, जबकि ओम प्रकाश जैसे लैंडलेस लिबरल का नाम लिस्ट में नहीं होता।
ठीक है। इस पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और पंचायत को जवाब देना पड़ता है, ठीक है। दी ग्राम पंचायत गांव की इलेक्टेड बॉडी होती है जो ग्राम सभा के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। गांव को वार्ड में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर इलेक्ट होता है। इन सब के साथ एक सरपंच होता है जो ग्राम पंचायत का हेड होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का टर्म 5 साल का होता है, ठीक है। और इसका काम गांव की डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना होता है, ओके। तो ग्राम पंचायत गांव में पानी, सड़क, स्कूल, हेल्थ फैसिलिटीज, सैनिटेशन और स्ट्रीट लाइट्स जैसे कामों को देखती है, ठीक। और इसके अलावा ये लोकल टैक्स कलेक्ट करती है और सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाती है। लेकिन ग्राम पंचायत अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकती क्योंकि उससे हर काम के लिए ग्राम सभा की अप्रूवल लेनी होती है। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, ओके। अब फंड सोर्सेस ऑफ फंड फॉर द पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत को पैसे कई सोर्स में मिलता है, जैसे लोकल टैक्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स। कभी कभी कम्युनिटी के लोग भी डेवलपमेंट के लिए पैसा डोनेट करते हैं। इन फंड्स का यूज़ गांव के डेवलपमेंट वर्क वर्क्स के लिए किया जाता है, जिसका पूरा हिसाब ग्राम सभा के सामने रखना पड़ता है, ठीक है। 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम 3 लेवल्स पर काम करती है, जिसमें विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पर पंचायती समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती है। इन तीनों लेवल्स के बीच कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ होता है। इस स्ट्रक्चर से रूरल डेवलपमेंट को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना।